ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अपनी नॉलेज, करिकुलम की नॉलेज, स्क्वेजर की नॉलेज को मिक्स करके लेक्चर नंबर 2, जियो पॉलिटिक्स, एंड आई विल बी गिविंग यू द रियल केस स्टडीज इन रिगार्ड टू लर्निंग आउटकम नंबर बी। I have already delivered lecture number 1 in regard to geopolitics कि geopolitics है क्या, why this word is geography and the politics, what are the different factors which involve geopolitics। ये हमने सबने लास्ट लेक्चर में सीखा। आज के इस लेक्चर में मैं कुछ और आगे लेके जा रहा हूं आपको, और लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे, जियोपॉलिटिक्स की बातें करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि this reading is very precious for your examination as well as for your real life. So let's start with the journey. Great morning. Intro to geopolitics हम रीडिंग कर रहे हैं, लर्निंग मॉड्यूल कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 2 है एंड आई विल बी डिस्कसिंग विद लर्निंग आउटकम नंबर बी। मैं आज अपनी होश में लर्निंग आउटकम बी स्टार्ट करने वाला हूं, और यकीन मानिए ये लर्निंग आउटकम बड़ी इमोशनल सी है। मैं आज आपको कुछ गाने दिखाऊंगा, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन की पहली मूवी का गाना रेफ्यूजी, कि भाई ये पंछी और ये नदिया का तो कोई बाउंड्रीज नहीं है। एक इंसान बन के हमने क्या कर लिया, हमने बाउंड्रीज कर ली। ये अमेरिकन है, ये इसको सिटीजनशिप नहीं देंगे, इसको ये करेंगे, ये ऐसे नहीं कर सकता, ये डॉलर, क्या ये सारी बाउंड्रीज जो हमने लगाई है, क्या ये ठीक है? कोविड सिनेरियो के बाद आपको पता चला कि हम सब एक ही थे, हम सबको वही बीमारी हुई जो सबको हुई, हमारा ब्लड एक जैसा है। वो बात अलग है कि किसी ने जल्दी डेवलप कर दिया, कोई अंडर डेवलपिंग में है, कोई डेवलपिंग कर रहा है, कोई अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। एक घर में भी अलग अलग मेंबर्स होते हैं, सबका एक जैसा लेवल नहीं होता, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जो जिस मेंबर के पास उस फैमिली में सब कुछ आ गया, स्किल आ गई, एजुकेशन आ गई, नॉलेज आ गई, पैसा आ गया, तो वो बाउंड्रीज क्रिएट कर देगा और बाकी फैमिली मेंबर से बात नहीं करेगा। क्या अल्टीमेट लाइफ में ऑब्जेक्टिव यही था? सोचिए, ब्रॉड लेवल पे सोचिए, माइक्रो लेवल पे सोचिए, मैक्रो लेवल पे सोचिए कि क्या एक ह्यूमन बीइंग को डोमिनेटिंग पोजीशन अकड़बाज रहना चाहिए अगर उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, उसके पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उसके पास ऑयल रिसोर्सेज हैं, उसकी करेंसी अगर चल रही है, तो क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फिर हम क्यों बात करते हैं वसुधैव कुटुंबम की? आज इस लेक्चर नंबर 2 से मैं भूपेश आनंद वो बातें आपको बताऊंगा जो आपको झंझोड़ करके रख देंगे कि सीएफए यूएसए लेवल 1 एग्जामिनेशन में, इकोनॉमिक्स में, इंट्रोडक्शन टू जियोपॉलिटिक्स में ये क्या कंसेप्ट आ गया लर्निंग आउटकम बी, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। और मैंने यहां पे लिखा उसको, मैं अभी ब्लैक स्लाइड्स भी दिखाऊंगा, बट आप सभी अपना रजिस्टर ओपन कर लें, मोबाइल फोन बिल्कुल बंद कर लें, इसको नॉर्मल यूट्यूब का लेक्चर मत मानना मेरे दोस्त। आइए, लर्निंग आउटकम बी डिस्क्राइब जियोपॉलिटिक्स एंड इट्स रिलेशन विद द ग्लोबलाइजेशन। बेटा एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है ग्लोबलाइजेशन। आज का पूरा लर्निंग आउटकम, आज का पूरा ये जो लेक्चर है ग्लोबलाइजेशन, मैं खड़े होकर फुल एनर्जी के साथ आज आपको ये बताऊंगा कि हाउ जियोपॉलिटिक्स एंड द रिलेशनशिप ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मतलब एक अमीर है, उसके पास बीएमडब्ल्यू है, उसके पास फॉरेन ट्रिप्स में जाता है, उसके पास नॉलेज है, तो क्या मतलब वो बाकी लोगों से बात नहीं करेगा, बाउंड्रीज क्रिएट कर देगा, नक्शे दिखाएगा, एटीट्यूड दिखाएगा? दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, आप बताइए। जब इंडिया के पास वैक्सीन बनी थी कोविड की, तो हमने सारे देशों में फटाफट दे दी, क्योंकि हमें पता है कि हम सब एक ही हैं। ये जो यूके की बात करते हैं, कॉमनवेल्थ की बात करते हैं, इन्होंने कितने देशों को गुलाम रखा और सारी की सारी वेल्थ लेकर चले गए अपने घर। हमारा कोहिनूर का हीरा भी वहीं पे है। तो पहले डेवलपमेंट होगी यार, वहां पे क्या हो गया? बट इसका मतलब क्या है कि हम क्या बाउंड्रीज क्रिएट कर दें? मैं आज बड़ा इमोशनल हूं, मुझे रोकना मत। मैं आज ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि जियोपॉलिटिक्स से हम ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, नेशनलिज्म का मतलब क्या है, कोऑपरेशन का मतलब क्या है, फुली कोऑपरेशन का मतलब क्या है, क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। मुझे मत रोकना दोस्तों, आज मुझे इमोशनल हो जाने देना। आइए, मैं लर्निंग आउटकम नंबर बी की तरफ चल रहा हूं। कमर सीधी करके बैठेंगे। मैं जितने भी लेक्चर लेता हूं आपको बताइए, खड़े होकर आराम से फुल एनर्जी के साथ।
बैठ के ढीले ढीले होकर बोलना मेरे बस की बात नहीं है। आप भी जल्दी से टेबल चेयर में बैठिए और पढ़िए। मैं आज आपके सामने पहले एक दो बातें क्लियर करना चाहता हूं कि आपको मैं स्क्वेजर से भी दिखाने वाला हूं। अभी हम स्क्वेजर पे आएंगे, अभी हम इसका चित्र देखेंगे, अभी हम फोटो देखेंगे। ये क्या फोटो है मुझे नहीं पता, अभी देखेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की। बट मैंने अभी तक आपको जो कराया, यू नो, दैट इज वी आर डूइंग लर्निंग आउटकम नंबर बी। वी आर गोइंग फॉर लर्निंग आउटकम नंबर बी। जस्ट हैव अ लुक ऑन लर्निंग आउटकम नंबर बी। मैं लर्निंग आउटकम बी में क्या कराना चाह रहा हूं आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था। वी हैव कंसेप्ट, वी हैव डिस्कस दिस। लर्निंग आउटकम बी इज, प्लीज हैव रीडिंग, करिकुलम से लिया मैंने, स्क्वेजर से लिया, सीएफए यूएसए लेवल 1 के लिए लिया। डिस्क्राइब जियोपॉलिटिक्स एंड रिलेशनशिप विद ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब आपको लास्ट लेक्चर में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय ज्योग्राफिकल एंड व्हाट आई मीन बाय पॉलिटिक्स। I told you about natural resources, I told you about oil resources, I told you about technical development, I told you about so many other climatic factors. कैलिफोर्निया में आग लग गई जंगलों में, ऑस्ट्रेलिया में आग लग जाती है और हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहते या कैलिफोर्निया में नहीं रहते। क्या ऐसा होना चाहिए? मतलब एक डेवलपमेंट, एक कंट्री ज्यादा डेवलप कर देगी तो दूसरे की मदद नहीं करनी चाहिए उसको? लोग भूखे मर रहे हैं और आप अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं, आप नाइट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? इन बातों को सोचने के लिए मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने इस कंसेप्ट नंबर 2 की बात करूंगा। और कंसेप्ट नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा दैट हाउ जियोपॉलिटिक्स एंड ग्लोबलाइजेशन दे आर रिलेटेड। वैसे पहली बात आप मुझे बता दीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। भाई साहब, अर्थ प्लैनेट में 70 से 72% पानी है, आपको पता ही है। अर्थ प्लैनेट की धरती की बात कर रहे हैं, धरती माता की बात कर रहे हैं। अच्छा, बाकी 25-30% जो जगह है उसको हमने इतनी जगह डिवाइड कर दिया, ये वेस्ट है, ये अमेरिका है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये श्रीलंका है, ये बांग्लादेश है, ये इटली है, ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया, बाउंड्रीज बना दी। और हम ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो हम ज्यादा रोब दिखाते हैं। फाइजर ने पहले कोविड वो बना दिए अपनी कोविड के लिए वैक्सीन, तो नखरे दिखाने लग गया। क्या यार, किस बात के नखरे दिखा रहे हो आप? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है लॉन्ग रन में हम सब खुश रहना चाहते हैं और हम सबको सबकी मदद करनी चाहिए कि वो भी खुश हो जाए। यार, आप सीएफए यूएसए क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यू वांट टू बी हैप्पी। अल्टीमेट हम सबका ऑब्जेक्टिव खुश रहना ही है। आप कुछ भी करें, आउटकम इज हैप्पीनेस। तो व्हाई नॉट टू हैव फ्री इकोनॉमिकल एक्टिविटीज? व्हाई नॉट टू हैव फ्री फाइनेंशियल एक्टिविटीज? क्यों नहीं? एक्सचेंज रेट्स, बार बार करेंसी को हम एक्सचेंज करते हैं, वो फ्रीली एक्सचेंज होना चाहिए, ट्रेड फ्री होना चाहिए, सर्विसेज फ्री होनी चाहिए, कैपिटल फ्लोज फ्री होने चाहिए। आज हम अपने लेक्चर सेल करना चाहें तो पाकिस्तान से हम पैसे नहीं ले सकते। और मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे पास रावलपिंडी के, लाहौर के, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दुबई से या लंदन से पैसे दिलवाते हैं हमारे को। मैं अभी ऊपर ग्लोबल लेवल की बात कर रहा हूं, नीचे आएंगे देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स हैं। बट द पॉइंट इज, मैक्रो लेवल पे देखें अगर आप, तो हम सबकी ग्रोथ होनी चाहिए। लास्ट में हम सबको ग्रो करना है, लास्ट में हम सब खुश रहना चाहते हैं। इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, अमेरिकन हैं, इटालियंस हैं, चाइनीज हैं, जापानीज हैं, सब। तो इसके लिए इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज इंटीग्रेट होनी चाहिए, लॉन्ग रन का बेनिफिट देखना चाहिए, बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए। बट कई बार क्या होता है कि हम अपने लिए अपने सेल्फिश हो जाते हैं, क्योंकि हमें वो चीज जल्दी मिल गई इसलिए हम सेल्फिश हो जाते हैं और वो बड़ी पिक्चर देखना बंद कर देते हैं। मेरी कंट्री, मेरा देश होना चाहिए। मैं ये कह ही नहीं रहा कि नेशनलिज्म नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, बट द पॉइंट इज, जब आपका पेट भर गया तो सबकी मदद करो ना यार, देने में ज्यादा मजा आता है। आप कभी मेट्रो में देखो, मेट्रो में किसी को सीट दो बैठने की तो कितनी खुशी मिलती है। जब आपका पेट भर चुका है तो व्हाई नॉट टू हेल्प अदर्स, व्हाई नॉट टू हेल्प अदर कंट्रीज? लोग भूखे मर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ फुल लेवल, 5वें गियर में इकोनॉमिकल एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज का होना।
फ्री एक्सचेंज, फ्री कैपिटल फ्लोज, फ्री करेंसी एक्सचेंज रेट, फ्री ट्रेड, फ्री सर्विसेज, सब कुछ फ्री। बड़ा उठना है, बड़ा सोचना है। तो आई थिंक आपको ग्लोबलाइजेशन की बात समझ आ गई, बट द रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। ये थॉट प्रोसेस कई बार आता है, कई बार चला जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये थॉट प्रोसेस नहीं है तो गलत है, ठीक है, आप पहले अपने बारे में सोचिए, पहले आप खुद CFA USA कंप्लीट कीजिए, पहले आप खुद सेल्फ सफिशिएंट बन जाइए एज ए कंट्री। लेकिन जैसे आपने वो लेवल अचीव कर लिया तो सबका सोचिए यार। तो नेशनलिज्म के बाद ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए। मतलब पहले आप अपना भला करो, उसके बाद समाज का भला करो, सोसाइटी का भला करो, देश का भला करो, और पूरे वर्ल्ड का, संसार का वसुधैव कुटुंबम, ये वसुधा कुटुंब जैसी है। इन्हीं विचारधाराओं से आज हम थोड़ी सी हैंड रिटन स्लाइड्स को पहले लिखेंगे, ब्लैक स्लाइड्स तो हैं ही, बट मैं चाहता हूं कि पहले आपको मैं एक छोटा सा गाना दिखाऊं। सर गाना दिखाएंगे? हाँ, मैं चाहता हूं, ये गाना बड़ा प्यारा सा है, और ये गाना है पता किसका? पता है, ये गाना है रेफ्यूजी मूवी का, करीना कपूर की पहली मूवी, अभिषेक बच्चन की पहली मूवी। एक पाकिस्तान में रहता है, एक हिंदुस्तान में रहता है, ऐसे बड़ी सारी मूवीज बनी, वीर ज़ारा। लेकिन रेफ्यूजी में गाना मुझे बहुत पसंद था कि भाई पंछी के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, नदिया के पानी के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। एक इंसान बन के हमने क्या कर लिया, इतनी सारी बंदिशें कर ली, इतनी सारी वीजा की बातें कर ली, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली, हम छोटे से रह गए। इन बातों के लिए मैंने आज एक छोटी सी बात दिखानी है। आइए देखते हैं इस गाने को, थोड़ा सुनिए। जब हम पंछी होते तो अमेरिका, इंडिया हमारे लिए कुछ थोड़ी होता। हमारे देश में कितने सारे विंटर सीजन में पंछी आए तो उनके लिए कोई बंदिशें थोड़ी है, उनको कोई वीजा थोड़ी लेना पड़ता है। तो ये थोड़ी कहते हैं हम अमेरिका से आए हैं तो हमारी वैल्यू ज्यादा है, हमारा डॉलर वैल्यू है, वैल्यूएबल है, जब पाउंड ऐसा है, ऐसा नहीं बोलते यार। नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद इनको ना रोके हैं। ये जो हमने बाउंड्रीज बना दी कि हम ज्यादा बड़े हैं, तुम छोटे हो, ये है वो है, बेटे ये ग्लोबलाइजेशन नहीं है, ये नेशनलिज्म है। मैं नहीं कह रहा कि नेशनलिज्म नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ना, ट्रम्प साहब दूसरी बार क्या बने, इन्होंने तो हल्ला मचा दिया। आप देखिए दुनिया में क्या हो रहा है इस समय, ये देखिए। But the man sitting in the front pew is not like his predecessors. He says out loud what others may have whispered quietly to themselves. He is saying that कि यूएसए का ग्लोबल गोल्डन ईरा स्टार्ट हो चुका है, और ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे ऑर्डर्स कर दिए जिससे दिखता है कि यार क्या एटीट्यूड है, क्या थॉट प्रोसेस है। Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. I think you are getting my point what I want to say you। मैं इसमें अब टाइम नहीं लगाना चाहता, रजिस्टर ओपन कर दीजिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने मन की बातें करूंगा, मन से मन तक, जिससे कि आपको ठीक लगे, अच्छा लगे। ऐसा नहीं है कि खाली लर्निंग आउटकम भी हमने कर लिया और हो गया। बेटे उसके पीछे आत्मा क्या है, सोल क्या है, भावनाएं क्या है, ऊपर लिखा मैंने, आप भी लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लर्निंग आउटकम बी का, ब्लैक स्लाइड्स बाद में देखेंगे। ग्लोबलाइजेशन इज लॉन्ग टर्म इंटीग्रेशन। आफ्टर कोविड सिनेरियो हमें समझ आ गया भाई साहब, हम सबका खून एक है। ग्लोबलाइजेशन इज लॉन्ग टर्म इंटीग्रेशन टूवर्ड्स इकोनॉमी एंड कल्चर। हम सब एक ही तो हैं, हमारी इकोनॉमी भी एक है, हमारा कल्चर भी एक है, हम सब एक धरती से, एक सोल है हम सब के अंदर, तो हम सब अलग अलग थोड़ी हैं। ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो मीन्स वेयर एवरीवन इज हैप्पी। ये मैंने लिखा है, आप लिखेंगे तो आपको आत्मा समझ आएगी लर्निंग आउटकम बी की, जियोपॉलिटिक्स की बातें समझ आएंगी। लेवल 2 में आपको अच्छा लगेगा। मैंने कहा globalization is also means everyone is happy, everyone is together, everyone is integrated in every sense। सबको सब कुछ मिल गया यार, हम इसलिए थोड़ी आए हैं, थोड़े से पीरियड के लिए आते हैं इस अर्थ प्लैनेट में, अपनी ईगो दिखाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, और उसको नहीं देते, अपने पास रखते हैं, फिर छोड़ कर चले जाते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है लॉन्ग रन इंटीग्रेशन। एवरीवन शुड बी हैप्पी,
एवरीवन शुड लिव टुगेदर। तो उसके लिए इकोनॉमी में और कल्चर में हमें क्या करना है? आइए सेकंड पॉइंट के बाद हम लिख रहे हैं थर्ड पॉइंट। आप सब लिख रहे हैं, कमर सीधी करके लिख रहे हैं। नॉर्मल वीडियो लेक्चर मत मानना इसको सीएफए का। मेरा एनर्जी लेवल बाकी एनर्जी लेवल से कंपेयर कर लेना, मेरी भावनाएं, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन, मेरी टोन। Globalization is primarily carried out by, in the last lecture I told you there are two types of actors, you know, when I say geopolitics, one is state actors and second is non-state actors. When I say state actors, it means the government, it means the national government, it means when Mr. Modi is meeting Mr. Donald Trump, that is a state actor. But when I say non-state actors, घर के मुखिया के अलावा घर के बाकी मेंबर्स बात कर रहे हैं एक दूसरे मेंबर्स से, दूसरे देश के मेंबर से। जैसे यहां की कॉर्पोरेट्स, यहां के एनजीओस, यहां की इंडिविजुअल्स, वहां के इंडिविजुअल से, वहां की कॉर्पोरेट से, वहां के एलन मस्क से, वहां की बातों से, वहां के माइक्रोसॉफ्ट से, वहां के एप्पल के सीईओ से बात कर रहे हैं और उनका इंटरेक्शन हो रहा है, उससे एक्चुअली में इंटीग्रेशन होता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आप लिखिए ग्लोबलाइजेशन इज प्राइमरली कैरिड आउट बाय नॉन स्टेट एक्टर्स, इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस। अपने हाथों से लिखा है, इसीलिए आपको क्लासरूम टच मिल रहा है। आप मेरे सामने खड़े हैं, आप देखिए ना, आपको लग रहा है कि मैं आपके सामने ही खड़ा हूं और अभी कैमरे से बाहर निकल के थप्पड़ मारूंगा अगर ढीले होकर पड़े तो। बिल्कुल फोन साइड में रख दीजिए। 3 बातें लिखिए, अभी नहीं देखते हम क्या है एलओएसबी, देखेंगे। ग्लोबलाइजेशन इज फीचर्ड बाय, इसका फीचर्स क्या है? हम मसाला डोसा खाते हैं तो मसाला डोसा के क्या फीचर्स हैं? आलू होगा, मसाला होगा और वो क्रंच, वो डोसा होगा, चटनी होगी, नारियल की चटनी होगी, सांभर होगा। इट मींस मसाला डोसा के ये फीचर्स हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के क्या फीचर्स हैं? मैंने कहा फ्री इकोनॉमिकल, फ्री फाइनेंशियल एक्टिविटीज, तो वो लिख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन इज फीचर्ड बाय इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल cooperation, full cooperation. In the last lecture, lecture number 1, I told you when I say what is the meaning of cooperation and what is the meaning of competence or competition, you know. Active trade, trade किसका? गुड्स का, सर्विसेज का। मेरे लेक्चर सीएफए यूएसए की पूरी दुनिया में बिक रहे हैं। इट इज एक्टिव ट्रेड, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो जिसकी ज्यादा क्वालिटी होगी वो आगे चलेगा, होना भी ऐसा चाहिए। फ्री कंपटीशन होना चाहिए। सीएफए यूएसए लेवल के हम 30 कंट्रीज में लेक्चर सेल कर रहे हैं। 30, मैं रिपीट करता हूं, 30। कमेंट्स देखिए ना हमारे। एक्टिव ट्रेड, एक्टिव कैपिटल फ्लोज, एक्टिव करेंसी एक्सचेंज, एक्टिव कल्चरल एक्सचेंज एंड एक्टिव इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। जान के मैंने बार बार लिखा एक्टिव 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 एक्टिव, और ये सब काम नॉन स्टेट एक्टर्स करेंगे। इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब जब आप छोटे थे ना तो आपको मैडम ने सिखाया था ऑपोजिट्स, रात का दिन, सुबह का शाम, अच्छा का गंदा। तो मैं बात करता हूं ग्लोबलाइजेशन की, इसको ऑपोजिट है एंटी ग्लोबलाइजेशन या नेशनलिज्म। हम अपने देश का ही सोचे बस, अपने बारे में ही सोचे बस। अच्छी बात है, सोचना चाहिए, बट जब आप एक लेवल अचीव कर चुके हो तो सबका सोचो ना यार। तो यहां पे लिखा है एंटी ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म इज, या तो हम एंटी ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं या नेशनलिज्म कह सकते हैं, एक ही बात है। इट इज प्रमोशन ऑफ कंट्रीज ओन इकोनॉमिकल इंटरेस्ट। मैं मेट्रो में जाऊं तो मुझे पहले सीट मिल जाए, अच्छी बात है, मैं ये मना नहीं कर रहा। बट अगर मुझे लग रहा है कि यार मैंने सीट ले ली, बैठ गया, आराम हो गया, सामने किसी को रिक्वायरमेंट है, कोई फीमेल है, कोई ओल्ड एज है, भले वो मेल सीट है, दे दो ना यार। प्रमोशन ऑफ कंट्रीज ओन इंटरेस्ट, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, लिमिटेड इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन। क्योंकि हमारा डॉलर स्ट्रांग हो गया, हमारा पाउंड स्ट्रांग हो गया, हमारा इटली का लीरा स्ट्रांग हो गया, हमारा स्विस फ्रैंक अच्छा है, तो क्या आप नखरे दिखाओगे? दिस इज नॉट फ्री फ्लो, फ्री एक्टिव कैपिटल फ्लोज, फ्री फ्लो, फ्री सोसाइटी, फ्री इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, फ्री फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फ्री एफआईआईज, फ्री एफडीआईज, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। और इसको ऑपोजिट एंटी ग्लोबलाइजेशन कह दें या नेशनलिज्म कह दें। इसके बड़े सारे बेनिफिट्स हैं, आप ये बताइए। मैं तो कहूंगा बेनिफिट्स ज्यादा हैं ग्लोबलाइजेशन के। आइए देखें एक बार कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मैं एक बार ब्लैक स्लाइड पे जाकर
आपको दिखाना चाहता हूं कि बेनिफिट्स क्या है ग्लोबलाइजेशन के। आइए आइए अभी देखेंगे, मैंने अभी सारी बातें लिखी हैं, अभी पहले देखते हैं थोड़ा था। इंक्रीज प्रॉफिट्स, सबके भले में आपका भला है, प्रॉफिट बढ़ेगा आपका। पहले मैं सोचता था कि मैं फिजिकल क्लासेस लूं, रिकॉर्ड ना करूं, रिकॉर्ड करूंगा तो लीक हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन मैं बेवकूफ था। जब मैंने ग्लोबलाइजेशन की बातें की, सबके भले की बातें की, पैसे कम चार्ज किए, तो अल्टीमेटली मेरे को रेवेन्यू ज्यादा फ्लो हुआ। तो ग्लोबलाइजेशन से इंक्रीज इन द प्रॉफिट्स, इंक्रीज एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड मार्केट्स। आज हम पाकिस्तान, रावलपिंडी में, लाहौर में, दुबई में, बहरीन में, मस्कट में, लंदन में, न्यूजीलैंड में बेच रहे हैं। रिकॉर्ड है हमारे पास, हवाबाजी नहीं है। इंट्रिंसिक गेन्स, कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। अगर आपने नेशनलिज्म का लेवल अचीव नहीं किया, उससे पहले कर दिया, तो कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं, वो देखेंगे। ये ब्लैक स्लाइड्स आपको मिलेंगे, तो इसमें लिखने की कोई जरूरत है नहीं। मैं चाहता हूं कि आप जो मैं हैंड रिटन में लिखूं एटलीस्ट वो तो जरूर लिखें। आइए जी, आइए पॉजिटिव नेगेटिव्स के बाद मैं आगे चल पड़ा और मैंने कहा जियोपॉलिटिक्स में, करिकुलम में, स्क्वेजर में इन्होंने जियोपॉलिटिक्स की ग्लोबलाइजेशन के साथ रिलेशनशिप के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इस्तेमाल किया है। और आपको पता है जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाते हैं तो 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं, 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। पहला कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में वाई पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, तीसरे में जो भी आप, तीसरा मतलब मैं ये कहता हूं, ये देखिए ना, मैं इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट मान रहा हूं एक सेकंड के लिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हम नीचे से शुरू हुए, हम अपने बारे में सोच रहे हैं, हम अपना ही सोच रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। पहले आप अपना पेट भर रहे हैं, भर लीजिए, बट एक लेवल के बाद धीरे धीरे जैसा आपका पेट भर जाएगा, देने में ज्यादा खुशी मिलती है, तो धीरे धीरे I will go in this y-axis and I will achieve the concept of globalization, from anti-globalization, from nationalism to globalization. And when I say this, so I can create 4 coordinates, ये तीसरा है और ये 4th कोऑर्डिनेट बना दिया। अच्छा, अब क्या है कि कोऑर्डिनेट में हम नाम देते हैं। मैंने कहा एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, कुछ भी। तो ऐसे ही करिकुलम ने, स्क्वेजर ने इनको कुछ नाम दे दिए हैं। जैसे पहला नाम ऑटारेक्सी, अब ये बड़े फिरंगी नाम है, तो ऑटर्की कुछ भी कह दीजिए। दूसरा कोऑर्डिनेट अगर आप देखें तो इसको बोलते हैं हेगोमोनी। तीसरा कोऑर्डिनेट अगर आप देखें तो मल्टीलेटरलिज्म, और 4th कोऑर्डिनेट देखें तो बायलेटरलिज्म। बड़ा इजी है, बहुत इजी है, आपको घबराना नहीं है इन चारों नामों से, हाईली टेस्टेबल है आपके एग्जामिनेशन में। अब आप सोचिए कि अगर मैं इस कोऑर्डिनेट में हूं, यहां पे हूं, तो यहां पर मैं ज्यादा किसके बारे में सोच रहा हूं? अपने बारे में सोच रहा हूं, ये वाला कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये एक्सेस नीचे देखिए तो नेशनलिज्म की है। अच्छा, और थोड़ा सा सोच तो रहा हूं किसके बारे में? थोड़ा सा सोच रहा हूं किसके बारे में? ग्लोबलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा सोच रहा हूं, कम सोच रहा हूं, ज्यादा अपने बारे में सोच रहा हूं। ठीक है जी, ये कोऑर्डिनेट के ये फीचर्स हैं, अभी हम देखेंगे, लिखेंगे। अभी पहले आप चित्र से देखिए। सेकंड में आप ज्यादा सबके भले की सोच रहे हैं, मतलब आप बड़े कोऑपरेटिव हैं। ये बातें मैंने आराम से लिखी हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप एक एक दो वर्ड्स लिख लेंगे ना, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो कर पाएंगे, लिख पाएंगे। इसलिए ब्लैक स्लाइड्स में भी देखेंगे, लेकिन अभी पहले लिख लीजिए। फर्स्ट है नेशनलिज्म, वेयर कंट्री एक्स इज ट्राइंग टू pursue its own economical policies with respect to global forces। अच्छा, पहले आपको नेशनलिज्म तो पता होना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन तो पता होना चाहिए। जो वाई एक्सिस में नीचे नेशनलिज्म है, धीरे धीरे ऊपर हम जा रहे हैं तो ग्लोबलाइजेशन की तरफ। तो यू शुड नो व्हाट आई मीन बाय नेशनलाइजेशन। और व्हेन आई से नेशनलिज्म, इट मींस एंटी ग्लोबलाइजेशन। इट मींस व्हेन एज अ कंट्री एक्स यू आर फॉलोइंग योर ओन पॉलिसीज एज मिस्टर ट्रम्प इज डूइंग। सिटीजनशिप में उन्होंने बड़े सारे चेंजेस लेकर आ गए जब वो सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बने। तो जब आप अपनी पॉलिसीज को ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं एज कंपेयर टू
ग्लोबल एक्टिविटीज, ग्लोबल पॉलिसीज, सबके बारे में सोच के खाली अपना सोच रहे हैं, तो मैं कहूंगा उसको बोलते हैं नेशनलिज्म। इसमें पहला ब्लॉक ऑटक्रे, जो हमने नाम जो भी रखे जिस तरह से भी प्रोनाउंस करें, नॉन कोऑपरेशन एंड नेशनलिज्म, क्योंकि वो इस वाले कोऑर्डिनेट में है, उसमें ज्यादा नेशनलिज्म है, उसमें ज्यादा एंटी ग्लोबलाइजेशन है। जैसे चाइना की बात करें, चाइना जनरली नॉन कोऑपरेटिव। अगर आप पूरा ग्लोबली चेक करें ध्यान से, तो चाइना में इन्वेस्ट करना खतरे से खाली नहीं है। एज ए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट आप क्या कर रहे हैं, आप ये चेक कर रहे हैं कि इस फीचर्स के लोगों में, ऐसी इकोनॉमी में क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कि ऐसा तो नहीं कि मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ग रन में ये इकोनॉमीज काम नहीं करने वाली, बिकॉज ये इकोनॉमीज इंटीग्रेशन, सबके भले की बात नहीं सोच रही, लॉन्ग रन की बातें नहीं सोच रही। तो चाइना को देखिए आप, उसने मीडिया भी कंट्रोल किया हुआ, अपनी इकोनॉमी भी कंट्रोल की हुई, अपनी पॉलिसी भी कंट्रोल की, अपनी बातें करता है। नेपाल में जाकर एक एयरपोर्ट बना देता है, पाकिस्तान में बना देता है, अपना कॉरिडोर बना देता है, अपनी बातें करता है, मीडिया को कंट्रोल कर लेता है। क्या है ये? खाली अपने बारे में सोचना। इस इकोनॉमी को बोलते हैं ऑटक्राई। तो आप लिख रहे हैं, एक एक दो दो वर्ड्स लिखें भाई साहब, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, उत्तिष्ठ चलंती चलंती, चल, अब रुकने का समय नहीं रहा। इसी अटेम्प्ट में क्लियर कर CFA USL लेवल 1 का एग्जामिनेशन। सेकंड की बात करें तो हेगोमोनी, ये मैंने आपको बताया, हेगोमोनी में देखिए ज्यादा क्या है, ज्यादा ग्लोबलाइजेशन है। अच्छा, जहां पे ज्यादा ग्लोबलाइजेशन होगी ना, वहां पे ज्यादा कोऑपरेशन होगा। आप चेक करिए क्या लिखा है, नॉन कोऑपरेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, नॉन कोऑपरेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ज्यादा है, ठीक है। कंट्रीज विद बिग साइज एंड कंट्रीज हु आर पावरफुल। अभी लिखेंगे, अभी लिख लेंगे। मैं एक दो वर्ड्स और इसमें बताना चाहता हूं जो आपको अच्छे लगेंगे। तो मैंने 1 सेकंड के लिए स्क्वेजर को खोल दिया, और स्क्वेजर में, उस चित्र में, यहां पर एक्स एक्सिस में मैंने कोऑपरेशन रख दिया, जो हम मिस कर रहे थे। यहां पे ग्लोबलाइजेशन रखा था, यहां पे एंटी ग्लोबलाइजेशन रखा था, यहां पे कोऑपरेशन रखा, यहां पे नॉन कोऑपरेशन रखा। तो प्लीज आप ये भी ऐड कर लें तो समझ आ जाएगा। यहां पर अगर हम हैं तो इसका मतलब क्या है, नेशनलिज्म और नॉन कोऑपरेशन। यहां पर हैं, अगर हम यहां पर हैं, कहां पर हैं, इस वाले में, तो यहां पर ग्लोबलाइजेशन और नॉन कोऑपरेशन है। यहां पर हैं तो ग्लोबलाइजेशन है और कोऑपरेशन है। यहां पर हैं तो नेशनलिज्म है, और इसका मतलब ये सबसे अच्छा है, ये मल्टीलेटरल वाला तो सबसे ही अच्छा है। इस विचारधारा की इकोनॉमी, इस विचारधारा के लॉजिक्स, इस विचारधारा के कंट्रीज, गले लग जा, इनको तो गले लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा सोच रहे हैं। आइए एक आध बात और लिखकर हम आगे चलेंगे। मैं इस समय आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें, रियल लाइफ की बातें कर रहा हूं जो आपको अच्छी लग रही हैं। बायलेटरलिज्म में कोऑपरेशन है लेकिन नेशनलिज्म है। अब आई थिंक अब आपको समझ आ रहा है। एक्स एक्सिस में हमने इस तरफ ले लिया कोऑपरेशन, यहां ले लिया नॉन कोऑपरेशन, ऊपर ले लिया ग्लोबलाइजेशन, नीचे ले लिया नेशनलिज्म। स्ट्रॉन्ग बिलीफ फॉर सम कंट्रीज दे विल नॉट वर्क, कि कुछ कंट्रीज के लिए हम काम ही नहीं करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि नेशनलिज्म है। टर्की की बात करें, टर्की ने कहा जी इंडिया के साथ मैं वर्क ही नहीं करूंगा, मैं आर्म फोर्सेस के लिए डीलिंग नहीं करूंगा। मल्टीलेटरलिज्म सबसे बेस्ट स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें कोऑपरेशन भी है, ग्लोबलाइजेशन भी है, ठीक है सर। आई थिंक अब आपको इस कोऑर्डिनेट से अब समझ आ रहा है। तो आप क्या करें, इस चित्र में यहां पर कोऑपरेशन लिखें और यहां पर नॉन कोऑपरेशन लिखें। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय कोऑपरेशन एंड व्हाट आई मीन बाय नॉन कोऑपरेशन। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आइए मेहरबान कदरदान, आइए एक छोटा सा कंसेप्ट अभी भी टेस्टेबल एरिया में आया था। रीजनलिज्म क्या है? जब आप बात करेंगे बायलेटरलिज्म की, तो उसमें हम कई बार रीजनलिज्म करते हैं। मतलब जैसे इंडिया है, तो इंडिया कहती है जी जो मेरे देश, मेरे आसपास है ना, जिनसे मुझे फायदा ज्यादा हो सकता है, अपने मेरे पड़ोसी जो हैं, आप जिस घर में रहते हैं, आप उसके आसपास के पड़ोसियों से जान पहचान रखते हैं, आप कुछ ज्यादा दूर के लोगों से जान पहचान नहीं रखते। ऐसा अज्यूम कर रहा हूं। अगर आपको लगता है जी आपके जो मोहल्ले में रहते हैं वही आपके काम आएंगे, जो दूसरे तीसरे मोहल्ले में रहता है, इट मीन्स आप रीजनलिज्म फॉलो कर रहे हैं। इफ अ कंट्री, इंडिया इज ओनली ट्रेडिंग विद श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अरब, all those neighboring countries, तब हम कहेंगे India is following a regionalism policy, it is under bilateralism. I think you are getting my point.
तो आइए मैं लास्ट पॉइंट एक बार दोबारा से अपनी ब्लैक स्लाइड्स की तरफ चल पड़ा और मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूं। लीजिए यहां पर मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है, जियोपॉलिटिकल एक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द 2 एक्सिस। तो पहली एक्सिस आप देखिए यहां पर है नेशनलिज्म, यहां पे है ग्लोबलाइजेशन, यहां पे है कोऑपरेशन, यहां पर है नॉन कोऑपरेशन। आई थिंक अगर आपने ये समझ लिया तो आपको चारों कोऑर्डिनेट समझ आ जाएंगे। इसको गले लगाना है, ये मल्टीलैटरल है, यहां पे रीजनलिज्म है, ये हरामी लोग, हरामी कंट्रीज हैं, ये ठीक है। आई थिंक लेक्चर 2 में लर्निंग आउटकम बी की सारी बातें मैंने खोल के बता दी हैं, A to Z सारी भावनाओं के साथ। हम अब लर्निंग आउटकम सी में मिल रहे हैं कि भाई आपके घर में पापा भी हैं, दादाजी भी हैं, नाना जी भी हैं, नानी भी हैं, तो उनका क्या कोई रोल है सारी फैमिली को इकट्ठा करने का? इट मींस क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, क्या वर्ल्ड बैंक का, क्या WTO का, क्या ये ऑर्गेनाइजेशंस होनी कंपलसरी है? तभी जियोपॉलिटिक्स में सुधार आ सकता है। अगर आप देखें इजराइल वर्सेस गाजा, रशिया वर्सेस यूक्रेन, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस ने बड़ी कोशिश की है कि युद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि एक वॉर किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। 10 से ज्यादा 10-20 लाख लोग मर गए रशिया वर्सेस यूक्रेन में। तो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम सी में हम उन ऑर्गेनाइजेशंस की बातें करेंगे, IMF की बातें करेंगे, WTO की बातें करेंगे, उनके रोल्स को समझेंगे। दैट इज ओनली लर्निंग आउटकम सी। सो लेट्स मूव टू लर्न लेक्चर नंबर 3। Be happy, be jolly, be cheerful.